Assalamu alaikum everyone. Today we'll be discussing organs and organ system. But before jumping into that, let's move toward the basic structural and functional unit of body, that is cell. ओके तो सेल की जहाँ तक बात है, सेल बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी का एक, जैसे हम अगर हम एक दीवार की तरफ देखते हैं, एक वॉल की तरफ देखते हैं, तो इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स. इसी तरह से अगर हम एक इंडिविजुअल की तरफ देखें, एक ऑर्गेनिज्म की तरफ देखें, तो दैट इंडिविजुअल और दैट ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन कर रहा है और जो लाइफ को प्रोसीड करवा रहा है, दैट इज़ सेल. सेल के अंदर डिफरेंट मशीनरीज प्रेजेंट होती हैं. उन मशीनरीज को हम कहते हैं ये सब ऑर्गेनल्स हैं. ठीक हो गया. अब सेल की जो जितनी भी मशीनरी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, न्यूक्लियस है तो वो सेल को डिवाइड करवा रही है, मल्टीप्लाई करवा रही है. अब जब सेल मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उसकी कॉपीज़ बनेंगी, तो उन कॉपीज़ का भी आगे कोई पर्पज़ होगा, जाहिर सी बात है. ठीक है, तो अब वो क्या होगा कि सेल, हमारी बॉडी क्या करेगी, उन सेल्स को जिनका एक जैसा स्ट्रक्चर और एक जैसा फंक्शन है, उनका एक यूनिट बना देगी. ठीक है, उनको सेपरेट आउट कर देगी बाकी सेल से, और उसका एक एक चीज़, एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक टिश्यू है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेड ब्लड सेल्स हैं तो रेड ब्लड सेल्स जब कंबाइन करेंगे तो वो एक रेड ब्लड टिश्यू बना देंगे. ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब ये सारे टिश्यूज़ हमारे पास आ गए हैं. अब ये टिश्यूज़ क्या करेंगे, ये कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म एन ऑर्गन. ठीक है, ऑर्गन के एग्जांपल्स में हम स्टमक कह लेते हैं, हमारे पास स्किन एक ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का. उसके अलावा हमारे पास हार्ट है, लंग्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. लेकिन कोई भी ऑर्गन जो है वो अपना पूरा फंक्शन अपने ओन पे खुद बजाते खुद जो है वो उसको पूरा नहीं कर सकता, खुद उस फंक्शन को परफॉर्म कम्प्लीटली नहीं कर सकता. ठीक है, अब जैसे अगर मैं स्टमक की बात करूँ, तो बेशक स्टमक जो है वो डाइजेशन का काम करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ स्टमक ही के अंदर ही मैं फूड डाल देती हूँ और वो सारा काम कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, हमारे ऑर्गन को ये पूरा एक डाइजेशन का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए दूसरे ऑर्गन्स की भी ज़रूरत है, एक पूरे सिस्टम की ज़रूरत है. ठीक हो गया, तो हमारे दूसरे ऑर्गन्स भी उसके साथ कंबाइन करेंगे और फिर क्या होगा कि एक पूरा सिस्टम बन जाएगा. उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जब फूड जो है वो मूव करेगी, तो वो उसका डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जब डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन करते हैं तो एक सिस्टम बनता है. उस सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम्स हमारे पास बहुत सारे हैं. आज हम डिटेल से डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे. सो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पे आते हैं, तो सबसे पहला पार्ट है दैट इज़ माउथ. ठीक है, हम लोग फूड जो है वो माउथ में एंटर करने से पहले ही, जब हमारे सामने एक बहुत डिलीशियस फूड पड़ी हुई होती है, तो हमारा ब्रेन जो है उस फूड को देखकर उसकी स्मेल को डिटेक्ट करके हमारे जो ग्लैंड्स हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं उनको मैसेज देता है कि ओके स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्लाइवा. स्लाइवा क्या है, बेसिकली स्लाइवा हमारे माउथ में एक लिक्विड होता है और उस लिक्विड के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, उन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि वो केमिकली फूड को तोड़ते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी केमिकल डाइजेशन करते हैं. ठीक हो गया. बाकी का काम हमारे टीथ परफॉर्म करते हैं. अब टीथ दो तरह के होते हैं. ठीक है, बचपन में हमारे मिल्क टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं बेबीज़ के मिल्क टीथ, वो बड़े होकर टूटते हैं. उसके बाद हमारे 32 प्रॉपरली जो परमानेंट टीथ हैं वो बनते हैं. ठीक है, परमानेंट टीथ को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं. इंसिजर्स, कैनियंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. इंसिजर्स का काम है कि वो फूड को कट करेंगे, कैनियंस उसको टीयर आउट करेंगे, प्री मोलर्स और मोलर्स उसकी चोइंग और ग्रिंडिंग करके उसको पार्शली डाइजेस्ट कर देंगे. पार्शियल डाइजेशन जो है जिसको हम केमिकल डाइजेशन भी कह लेते हैं और फिजिकल डाइजेशन, ये दोनों मिल के पार्शियल डाइजेशन जो फूड की कर रहे हैं, वो ये सारा काम ये हमारे माउथ में हो रहा है. उसके बाद क्या होगा कि अब हमारे माउथ से फूड जो है वो मूव करेगी फ्राइनेक्स में और फ्राइनेक्स से मूव करेगी एसोफेगस में. अच्छा, अब देखो फ्राइनेक्स के नीचे जो है दो डिवीजन्स हैं. ठीक हो गया, साइड पर विंड पाइप भी जा रही है, इस साइड पे एसोफेगस भी जा रही है. तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो विंड पाइप में नहीं जाएगी, एसोफेगस में ही जाएगी. ठीक है, इस चीज़ का जो है वो हमारी बॉडी ने जो सिस्टम रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि विंड पाइप के ऊपर एक कैप लगी हुई होती है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं. ठीक हो गया, तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो कैप जो है वो बंद हो जाती है और हमारा जो फूड है वो एसोफेगस में मूव कर जाता है. हाँ, इफ़ वी आर टॉकिंग वाइल वी आर ईटिंग, तो वो कैप जो है उसके खुला रह जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. दैट्स वाई कीप इन माइंड नॉट टू टॉक व्हेन यू आर ईटिंग. ठीक हो गया. अच्छा, अब फूड हमारी जो है वो एसोफेगस में आ गई. अब एक ट्यूब है, ठीक है, उसमें फूड ने मूव करना है, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो एकदम से ऊपर से स्लिप और नीचे तक पहुंच जाए. नहीं, मस्कुलर ऑर्गन्स हैं तो वो कोई ना कोई तो उसका प्रोसीजर होगा. तो यहाँ पर जो फूड को मूव करवाने का प्रोसीजर है दैट इज़ पेरिस्टालिसिस. अब ये कैसे होता है, हमारी फूड जो है एसोफेगस में एंटर हो गई है. ठीक है, अब एसोफेगस में जहाँ पर फूड प्रेजेंट है, फूड की कुछ मसल्स ऊपर प्रेजेंट हैं, कुछ नीचे प्रेजेंट हैं, जो एसोफेगस के अपने मसल्स हैं. वो क्या करेंगे,
एसोफेगस के जो फूड के ऊपर वाले मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो एक पुशिंग वाली फोर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो फूड को पुश करेंगे। और जो फूड के नीचे जो एसोफेगस के मसल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा खुल जाएंगे। तो जब ऊपर से उसको पुश मिलेगा और नीचे से थोड़ा सा उसका जो है वो एक रिलैक्स उसको ट्रैक मिलेगा, तो वो क्या करेगी, फूड हमारी मूव करना शुरू कर देगी। इसी तरह से फूड मूव करते 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 स्टमक में एंटर हो जाएगी। अगर पैरास्टाइलिसिस वाला प्रोसेस जो है ये किसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ मूवमेंट है तो ये ऑपोजिट हो जाए, तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक हो गया। तो अब हमारी जो फूड थी वो एसोफेगस से आ गई है स्टमक के अंदर, लेकिन ये एक लिक्विडी फॉर्म में आई है, ठीक है। उस लिक्विडी फॉर्म को हम कहते हैं काइम। तो अब स्टमक के अंदर आके स्टमक ने क्या करना है, स्टमक के अंदर एसिड्स हैं जिसको हम HCl कहते हैं, ठीक है। वो एसिड्स इसको मेल्ट आउट करेंगे और इसको पुश कर देंगे इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एंट्रेंस है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक हो गया। ड्यूडेनम का काम ये होता है कि वो भी फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करके उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी पार्ट्स में भेज देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी पार्ट्स में हमारे पास ड्यूडेनम और इलियम होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये फूड के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जो हैं, जो काम की चीज़ें हैं, उनको एब्जॉर्ब करें और उनको ब्लड के अंदर भेज दें। और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, तो जाहिर सी बात है हमारे हर सेल, हमारे हर टिश्यू को जो है जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड्स हैं, वो उनको दे देगा। ठीक हो गया। अब जब सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब आउट हो गई हैं, तो जो रह गया दैट इज़ वेस्ट मटेरियल। तो ये वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन से पास करता हुआ कोलन में चला जाएगा और हमारी बॉडी को लीव आउट कर देगा। इस तरह से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको हम असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, जिनको हम डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करते डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन ये भी अपना काम कर रहे होते हैं। इनमें हमारे पास पैंक्रियाज आ जाते हैं, लिवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है। पैंक्रियाज का काम वैसे तो ये है कि वो ब्लड की शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है, लेकिन वो इसके अलावा क्या करता है कि हमारे पास वो जो है वो केमिकल सेक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स भेजता है और फूड को डाइजेस्ट करवाता है। जो फूड के अंदर फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सबको डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरह से लिवर जो है वो क्या करता है, वो बाइल प्रोड्यूस करता है। वो बाइल भी फैट्स को डाइजेस्ट करती है और वो सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करती है। लिवर का वैसे फंक्शन ये होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग कर देती है और जो हमारे यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उनको अलग कर देती है। ठीक है। तो ये प्योरीफिकेशन का काम करती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा गॉल ब्लैडर जो है उसमें जो है हमारे पास बाइल स्टोर होती है। ये भी फर्दर फैटी फूड जो है उसको ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद ये जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से पास करके एंड ऑल दैट, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है मेथड, उसके थ्रू वो होता हुआ जो भी अब वेस्ट मटेरियल सारी डाइजेशन के बाद, सारे प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद जो बच गया है, दैट इज़ रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर colon. So that was all for today. We will study other organ systems in my other videos. Thank you. Allah Hafiz.